मैं कुछ ऐसे ना इंटरेस्टिंग गैजेट परचेज करूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां से मिल रहा है, इवन कहीं और से भी मिल रहा है, सब मंगाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो एक सस्ता सा मस्त ट्रांसपेरेंट माउस दिख रहा है, ये कर लेते हैं। भाई ये 9000 का माउस आता है और उसका रेप्लिका बना है इन्होंने 650 रुपए का, ये भी ले लेते हैं। बाकी एक चार्जर है जो आईफोन के लिए है और एक 3000 का और एक 1500 का है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको भी कर लेते हैं ऐड। भाई ये तो एकदम प्रीमियम स्पीकर है, 13-14 हजार का मिल रहा है और इसका एक छोटा भाई भी मिलता है, बहुत तगड़ा ब्रांड है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कैसा आता है। भाई ये तो ट्रांसफॉर्मर टाइप का कुछ ऐसा मस्त गैजेट देखने मिल रहा है और ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग, इसे भी ऐड करेंगे। तो अभी सारे प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं और उनको टेस्ट करके भी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैजेट से। फोटोनिक्स का ये माउस आता है और जरा देखो इसकी साइज देखो, मतलब मेरे हाथ में अगर डालूंगा ना खत्म, दिखेगा भी नहीं अगर मैंने हाथ जोड़ दिए तो और इसको सच में माउस की तरह बोल भी सकते हैं क्योंकि इसमें पीछे लटकती हुई पूंछ भी मिलती है। बेसिकली इसके अंदर कैसा है, ये मुझे पड़ा था अराउंड 650 रुपए का और उसके अंदर इस तरीके का डोंगल भी आता है, तो आप इस रिसीवर के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो और किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हो, चाहे पीसी, लैपटॉप, मैक, व्हाटएवर, जहां पे कनेक्ट होएगा सब जगह चलेगा। ऊपर से ये जो माउस का लुक है ना, एक 9 से 10 हजार का माउस आता है लॉजिटेक का, उसी का सेम डिजाइन कॉपी है, बट हाँ बहुत सारी चीजें नहीं है इसके अंदर, जैसे कि साइड का बटन नहीं है, जो कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आती है यार, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में। क्लिकी है, मतलब ज्यादा ऐसा साउंड नहीं करता, आराम से टाइप होता है, स्क्रॉल भी अच्छा है, पीछे एक बीच में DPI बटन टाइप का मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो अगर आप इसे ब्लूटूथ के थ्रू भी चलाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और लिटरली इससे पोर्टेबल चीज तो मैंने, या इससे पोर्टेबल माउस तो आज तक नहीं देखा होगा। इसको मैं जेब में, कहीं भी, पॉकेट में, कैसे भी कैरी कर सकता हूँ। तो ज्यादातर जो लोग ऐसे स्टारबक्स, कैफे वगैरह में घुस जाते हैं और लैपटॉप लेके ऐसा काम करते हैं, तो वहां पर उनके काम की चीज है, एकदम छोटा सा माउस है, आराम से यूज कर सकते हो। और सोचोगे कि भाई इसमें बैटरी जाती है, तो भाई इतनी साइज की तो बैटरी आ जाएगी, तो वैसे इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। मुझे तो काफी ज्यादा कूल लगा और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा। और जो अगला माउस है वो भी पोर्ट्रॉनिक्स का है और ये थोड़ा सा अलग है, ये ट्रांसपेरेंट है और जो एप्पल माउस आता है ना उसको थोड़ा बनता हुआ दिखता है। सबसे पहले इसमें जो बटन आते हैं वो क्लिकी नहीं है, मतलब अगर आप प्रेस भी करोगे तो ऐसा क्लिक वाला साउंड नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा। स्क्रॉल भी है जो एप्पल माउस में नहीं मिलता है और इसका प्राइसिंग भी है 650 के आसपास ही था, मतलब क्या ही बताओ इसके बारे में। और इवन जो ये ढक्कन है ना, आप उसको चाहो तो ऐसे खोल सकते हो और उसके बाद में अंदर का सारा माल मसाला, मोटर वोटर जो भी इसके अंदर है वो सब देख सकते हो। और हाँ, इसके अंदर एक रिसीवर है, डोंगल है, जिस डोंगल के थ्रू आप सिंपल चलाना चाहते हो तो वैसे यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर थोड़ी सी RGB लाइट मिलती है और पहली बार जैसे देखा रिसीवर तो मुझे लगा कि अंदर डाल के भूल गए कि क्या, तो निकाला और निकला भाई, मेरे को लगा कि गलती से डाल के दे दिया इन्होंने। बाकी अगर आप चाहो तो इसे डोंगल के थ्रू ना कनेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना चाहो ना तो उसके थ्रू भी हो जाएगा, तो एक ही चीज में दो चीज के काम हो जाते हैं। अर्गोनॉमिक तो मैं इसे नहीं कह सकता, लाइक इसका जो डिजाइन है वो अलग ही लैंग्वेज है, तो जिनको ऐसे कूल थिंग अगर ट्राई करनी है तो उनके काम का आ सकता है। बाकी ये मैक और विंडोज दोनों में चल जा रहा है क्योंकि ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो किसी भी मशीन के अंदर इजीली चल जाता है। बाकी ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल है और ये ना वैसे इंडिया के अंदर प्रॉपरली मिल भी नहीं रहा था। ये एक तरीके का टॉय कह लो, लेकिन कुछ ज्यादा ही कूल टॉय है। बेसिकली इसके अंदर आपको 2 टाइप ए पोर्ट यहाँ पर है और 2 टाइप ए पोर्ट इस तरफ है। इवन अगर इसका सीना खोल के देखोगे तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट आता है और साइड की तरफ ऐसे देखोगे तो ऐसा लगता है कि फायर करेगा, हालांकि ये बस खेलने लायक है, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। हेड इसका टिल्ट होता है, पीछे की तरफ एक पावर बटन है और क्या होता है बेसिकली आपको पीछे एक केबल मिलेगी जो इसमें कनेक्ट करनी है और वो केबल जाएगी डायरेक्ट सॉकेट में। इस एक डिवाइस से आप टोटल 5 चीजों को चार्ज कर पाओगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और एक बीच में सेंटर से। और ये ना 32 वॉट गैन चार्जर आता है। जैसे ही पावर ऑन करोगे ना, पीछे का बटन दबाओगे तो इसमें साइड की तरफ से कूल RGB टाइप की लाइट मिल जाती है, सिंगल रहती है, एनिमेट नहीं होगी, बट हाँ अच्छी कूल लगती है। बाकी अगर आप टाइप सी से आउटपुट लेना चाहोगे तो वहां पर C2C आपको 30 वाट मिलेगा, बट अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करते जाओगे तो जो स्पीड है ना वो डिवाइड होती जाएगी अलग अलग यूज के हिसाब से। यहाँ से डिवाइड हो गया, अगर आपने 3 लगाया तो उस हिसाब से डिवाइड होगा, 1 लगाया तो उसका जो मैक्स आउटपुट है जैसे कि टाइप ए 2.0 होगा वो 18 वाट तक का है और एक यहाँ पर नॉर्मल टाइप ए आता है जहां पर 12 वाट का आउटपुट मिलता है। और ये ना आपके डेस्क पे इतना ज्यादा कूल लगने वाला है ना, मैं क्या ही बताऊं। मैंने जैसे से इसको कैसे अरेंज करके मंगाया था, 4000 रुपए का ऊपर से, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देता है। अगली जो चीज है ना वो स्टफ कूल की तरफ से पावर बैंक आता है और ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसकी सबसे खास बात तो एक ये है, इस पावर बैंक के थ्रू आप अपना लैपटॉप या मैकबुक 65 वाट का आउटपुट से चार्ज कर सकते हो और ये दिखने में भी काफी ज्यादा कूल है। कलरिंग वगैरह, मतलब मैं कहूंगा बिल्ड वगैरह भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 2 टाइप के पोर्ट मिलते हैं जहां पर 18 वाट लिखा है और एक आपको सिंगल
आउटपुट मिलेगा टाइप सी का, जहां पर 65 वॉट का आउटपुट मिल जाएगा। और इस तरफ आपको माइक्रो इन भी मिल जाता है इनकेस अगर आपके पास वो डिवाइसेस भी है तो। और पावर बटन है देखने के लिए कि यहाँ पर कितनी बैटरी अवेलेबल है, तो इस तरफ इंडिकेशन आपको शो कर देगा। तो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे यही लगी थी कि 3000 रुपए के अंदर ये आता है। और ये पावर बैंक अगर आप सपोज लैपटॉप वगैरह कैरी करते हो, लैपटॉप कैसा होता है ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं होते, बहुत सारे पावर बैंक आपको ऐसे ही मिलते हैं, बट इस पावर बैंक के थ्रू आपका लैपटॉप एकदम इंस्टेंट फास्ट चार्ज होता है। लिटरली मैंने ट्राई भी करके देखा था, मतलब 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 30 से 40% आपका लैपटॉप फटाक से चार्ज भी हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर है ना ये मैकबुक M2 ट्राई कर रहा था और इसमें एकदम इंस्टेंट फास्ट चार्ज हुआ था। और इवन अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जो फास्ट चार्जिंग रिक्वायर्ड है तो वो भी आउटपुट ले जाएगा ये। बाकी ऐसा एल्यूमिनियम कलर टाइप का देखने मिलता है, हालांकि पूरा प्लास्टिक की बॉडी आता है, ऐसा एल्यूमिनियम जैसा कुछ है नहीं। बट हाँ मुझे तो काफी सही लगा था, अगर आप ऐसे मशीन्स वगैरह यूज करते हो तो उनके ज्यादा काम की चीज है। और अगर आप चाहो तो एक साथ 3 डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओगे, बट वहां पे जो चार्जिंग स्पीड है वो डिवाइड हो जाएगा 65 वॉट से। और इसका वेट तकरीबन 400 ग्राम आता है। इनकेस अगर आपको कैरी करना होता है तो थोड़ा सा मैं कहूंगा हेवी है, हल्का सा हेवी कह सकता हूँ 20,000 mAh के हिसाब से। अभी अगले जो 2 प्रोडक्ट है ना ये भी पावर बैंक है, बट अगर आपके पास आईफोन्स है ना तो उनके लिए ज्यादा बेटर है। ये एक स्टफ कूल का आई थिंक सो कुछ लूसिड पावर बैंक आता है और ये 5000 mAh के साथ में जो ये मैगसेफ के थ्रू फोन को चार्ज कर लेता है और वहां पे कनेक्ट होकर चिपक जाता है। और इसका एक बड़ा भाई सेम आता है जो आता है कुछ अराउंड 3000 रुपीज का और ये 10,000 mAh के साथ है। बस इन दोनों में एक तो mAh का फर्क है, दूसरी यहाँ पर चार्जिंग अगर करोगे तो यहाँ पर भी इवन यहाँ पर भी एक ग्रीन कलर की लाइट दिखती है जिसकी वजह से पता चलता है कि चार्ज हो रहा है, थोड़ा फास्ट चार्ज हो रहा है और बैटरी कितनी रिमेनिंग है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज और है बड़े वाले में कि इसमें एक छोटा सा किक स्टैंड आता है, प्लास्टिक ही है, पर ऐसे अगर आप आईफोन कनेक्ट कर लेते हो और इसे स्टैंड करके रखना चाहते हो कहीं तो उस काम में ये आ जाता है। बाकी एक टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपके पास सपोज ऐसा कोई सिनेरियो हो रखा है कि आपको अपना आईफोन भी चार्ज करना है और इस टाइप सी के थ्रू आप कोई दूसरा एक डिवाइस चार्ज करना चाहते हो तो 2 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर पाओगे, छोटे वाले और बड़े वाले दोनों के अंदर ये काम हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा पॉकेटेबल है, इजी टू कैरी रहता है, ये थोड़ा सा मतलब कहूंगा कम पॉकेटेबल है, लेकिन हाँ 10,000 mAh के साथ आता है। जो एप्पल के ओजी पावर बैंक आते हैं उससे तो वे सस्ता है, मतलब यहाँ पर ये 3000 का है, एप्पल वाला अराउंड कुछ 9-10 हजार रुपए चार्ज करता है उस चीज के लिए। इवन ये मैगसेफ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन चार्ज करेगा, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है फॉर एग्जांपल S24 अल्ट्रा जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं वहां पर भी यूज होगा, बस चिपकेगा नहीं। और अगर आपको चिपकाना है बैक कवर पर आप क्या कर सकते हो, एक कॉइल आती है जो बॉक्स के अंदर ही मिलती है, वो आप बैक कवर पे लगाओ, उसके बाद में डायरेक्टली ये भी आपके फोन के साथ चिपकता हुआ दिखेगा, बट वो कॉइल लगाना जरूरी है। अभी अगला जो प्रोडक्ट है ना भाई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कूल है, ये है लेंसकार्ट का फोनिक स्मार्ट ग्लासेस। अभी इसके अंदर आपको मतलब सारा सामान तो मिल ही जाता है, पर मैं डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट को लेकर बात करूं तो ये ग्लासेस नॉर्मल ग्लासेस नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको बताया था कि ये ग्लासेस किस काम में आता है। सबसे पहले तो अगर आप पीसी वगैरह यूज करते हो तो उनके काम का है। दूसरी चीज अगर आपको म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस करना है, म्यूजिक सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उन लोगों के भी काम का है। तो भाई आप पूछोगे ग्लासेस म्यूजिक कैसे सुनाएगा, तो ये स्मार्ट ग्लासेस है, ये आपके फोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और वहीं पर जो म्यूजिक एक्सपीरियंस लेना होता है वो डायरेक्टली आपको इन एरिया से सुनने मिलेगा। 4 बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि आप जब म्यूजिक सुनोगे तो डायरेक्टली आपके ईयर में साउंड का एक्सपीरियंस निकाल के देंगे। तो अगर आप अपने स्टूडियो में हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, घर पे हो, बाहर हो, तो आप लोगों से बात भी कर सकते हो और म्यूजिक एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। और इसका जो डिजाइनिंग फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ज्यादातर जब पीसी वगैरह पे यूज कर रहा हूँ तो इन ग्लासेस को यूज करता हूँ। और डिजाइनिंग में इनके पास 2 ऑप्शन है, एक है नेविगेटर और एक है हशलर। इनका ना शेप साइज अलग होता है, मेरे पास जो है ना वो नेविगेटर है और इस पर आपको है ना शाइनी ब्लू एंड मैट ब्लैक कलर ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर ये सीमलेस ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ में आता है और यहीं पर ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड और साथ में iOS डिवाइस को, क्योंकि ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी इसके अंदर 4 है ना बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं जो आपको ओपन ईयर एक्सपीरियंस ऑडियो करवा के देता है। जैसे मैंने बताया डायरेक्टली यहाँ पर आपको साउंड एक्सपीरियंस होगा। और रही बात डिजाइनिंग में, प्रीमियम थोड़ा सा निकल कर आता है और साथ में आपको डुअल माइक सेटअप मिलता है जहां पर आप हैंड्स फ्री कॉलिंग कर सकते हो। मतलब आपको फोन आएगा डायरेक्टली आप यहीं से ही बात कर पाओगे और आपकी ऑडियो भी डायरेक्टली यहाँ पर जाएगी, क्योंकि इनके अंदर आपको डुअल माइक्स देखने मिल जाते हैं। तो जब कॉल आएगा ना यहाँ पर बटन है, उसको टैप करोगे तो आप कॉल पिकअप कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो, इवन कॉल एंड भी करना है तो यहीं से हो जाएगा। और इसके अंदर आपको डुअल 120 mAh की बैटरी मिल जाती है जो ऑलमोस्ट आपका 7 आवर्स का बैटरी एक्सपीरियंस निकाल देता है। डिपेंड करेगा अलग अलग यूजर एक्सपीरियंस में। अगर आप 100% पे वॉल्यूम पे सुनोगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, और अगर कोई नया टेक ट्राई करना चाहता है तो उनके लिए काफी एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। बाकी
बाकी अगर आप लेंसकार्ट फोनिक के ये ग्लासेस यूज करना चाहते हो तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। अगला जो प्रोडक्ट है ना वो भी यहाँ पर आपको पावर बैंक देखने मिलता है, बट ये पावर बैंक बहुत ज्यादा काम का है। अगर आप ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4-in-1 पावर बैंक चार्जर देखने मिल जाता है। तो प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी मतलब एक्सपेंसिव साइड ही कहूंगा, क्योंकि 4,500 का प्रोडक्ट है ये। लेकिन जब आप इसके यूज के सिनेरियो समझोगे ना तो आपको मतलब 4,500 देना बेस्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले कैसा था, मैं भी मंगाने से पहले 2 बार सोच रहा था कि सच में मंगाना चाहिए क्या। तो देखो इसके अंदर आपको टोटल है ना 15,000 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाती है, मतलब ये पावर बैंक भी है। तो अगर आप इसे टेबल पे रख के नीचे अगर देखोगे इस तरफ तो टाइप सी केबल आती है, तो डायरेक्ट अपना डिवाइस चार्ज कर सकते हो। या फिर अगर आप देखोगे इस तरफ आपको एक टाइप सी और टाइप ए पोर्ट मिलता है, तो 3 डिवाइस आप एक साथ चार्ज कर पाओगे। और अगर आपके पास आईफोन भी है तो 4 डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर पाओगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना मैगसेफ देखने मिल जाता है, जिस पर आप अपना आईफोन या वायरलेस चार्जिंग या कोई वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता हो, TWS भी क्यों ना हो या फोन क्यों ना हो, सब एक साथ इस पे रख के चार्ज कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप इतनी सारी एक साथ चीजें लगाओगे तो जो चार्जिंग स्पीड है ना वो चेंज हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन सॉकेट देखने मिलता है, जब अपन इंडियन घरों में अपन लगाते हैं ना तो वहां पर ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। बट इससे थोड़ा सा अगर पॉप करोगे ना कुछ इस तरीके से इजीली, तो अंदर की तरफ आपको थोड़ा सा इंग्लिश वाला माहौल मिल जाएगा, मतलब बाहर कंट्री में जाके वो कुछ इस तरीके के सॉकेट यूज करते हैं तो वो यूज कर पाओगे। बाकी जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो कितनी % बैटरी लेफ्ट है वो सारा यहाँ पर एक छोटा सा मिनी डिस्प्ले देखने मिल जाता है। दोनों टाइप सी से आपको 65 वाट का सिंगल आउटपुट मिल जाएगा, और उसके बाद में एक 18 वाट का आउटपुट है, और वायरलेस 15 वाट है, और डायरेक्टली एडेप्टर के थ्रू 45 वाट का मैक्स आउटपुट मिलता है। तो ये गैजेट उन लोगों के बहुत काम का, जैसे मैंने कहा, जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और एक ही चीज के अंदर सारा सब कुछ काम हो जाए, उनके बहुत काम का है बेसिकली। तो अगला जो गैजेट है वो भी यहाँ पर आईफोन और चार्जिंग यूजर लोग के लिए ही है, और इसका नाम है MK Power Pro Air 900, और उसके अंदर कुछ इस तरीके का गैजेट मिलता है। एप्पल का इकोसिस्टम अगर आपके पास है तो सारा एक साथ काम हो जाएगा। बाकी जो आउटपुट की बात करोगे तो यहाँ पर ये 15 वाट है, और वॉच अगर चार्ज करोगे 3 वाट है, और यहाँ पर चार्ज करोगे तो 5 वाट आउटपुट मिल जाएगा। बाकी अगर साइड में एक बटन है उसको टैप करोगे तो हल्का सा एक है ना लैंप जैसा बन जाता है। इतना ज्यादा ब्राइटर होता नहीं है, बट थोड़ा सा 3 कलर टोन में आपको मिल जाता है। और जब आप इसे चार्ज करोगे पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट आएगा, उसके थ्रू आपको इसे किसी 20 वाट या फिर 30 वाट तक के पावर ब्रेक में लगा के चार्ज करना होगा, मतलब पावर देना होगा, उसके बाद ये वर्क करेगा। उसके बाद जैसे आप इसे चार्ज करोगे ना तो इसमें ना पहले ब्लू लाइट चलती है जो, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी ना तो वहां पर ये ग्रीन लाइट में चेंज हो जाएगा। और इसकी हाइट को है ना, इसकी कॉइल जो है ना, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी जैसे कि बहुत सारे फोन्स होते हैं ना जिनकी वायरलेस कॉइल है ना ऊपर नीचे हो सकती है, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो S24 अल्ट्रा चार्ज नहीं होगा या S25 अल्ट्रा चार्ज नहीं होगा, तो मुझे इसकी थोड़ी सी कॉइल देख के इसको नीचे करना होगा और डायरेक्टली मैं इस पे रख के चार्ज कर सकता हूँ, और इसका बेस स्टैंड भी अच्छा आ जाता है। बाकी इसके अंदर भी आपको एक कॉइल मिलती है, रिंग मिलती है, तो S25 अल्ट्रा या जो भी होगा उस पर बैक कवर पे चिपका देना, उसके बाद में डायरेक्ट वो भी चिपक जाएगा फोन इस पर, और फिर यूज कर सकते हो। तो ये QI सर्टिफाइड है, तो यहाँ पर कोई भी आईफोन वगैरह को हार्म नहीं मिलेगा, मतलब इशू नहीं आएगा। और इसकी प्राइसिंग अराउंड 2500 के आसपास आती है। और अगला मैंने लास्ट में बहुत प्रीमियम चीज खरीदी है, मेरे को भी खरीदना था, एक्सपीरियंस करना था, और इसके लिए मैंने यहाँ पर खरीदा मार्शल के स्पीकर, और ये है ना एम्बोटॉन 2 है। और यहाँ पर मैंने ये एक नहीं खरीदा, इसका एक छोटा भाई भी खरीदा जो है विलन जो भी, विलन नहीं है, विलन कुछ भी है, जो भी है। तो यहाँ पर कैसा है, एक ये छुटका है, छोटू है आता है, और ये थोड़ा बड़ा साइज में देखने मिलता है। तो एम्बर्टन जो आया था कुछ अराउंड मुझे पड़ा था 13,000 रुपए का, और जो ये वेलन है ये पड़ा था अराउंड कुछ 7,000 रुपीज का। साउंड में एक्सपीरियंस डेफिनेटली आता है। ये सिंगल फ्रंट फायर देखने मिलता है, इसमें पीछे इस तरीके का ना ऐसा रबड़ आता है जो आप ऐसे निकाल के कहीं पाइप पे इसे लगा के हैंग करके रख सकते हो, और यहीं पर बैटरी कितना लेवल है वो देख सकते हो, और एक टाइप सी पोर्ट है इसे चार्ज करने के लिए। मोस्ट ऑफ जो मार्शल के प्रोडक्ट है ना ब्लैक में मिलता है, बट ये वाला कलर मुझे ट्राई करना था जानबूझ के, तो मैंने यही खरीदा। और यहाँ पर एक जॉयस्टिक टाइप का बटन मिलता है, तो ये यहाँ पर नेविगेशन और वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए काम में आता है। और इसी तरीके का सेम सेटअप आपको एम्बर्टन में भी मिलता है, बट इस तरफ जो बटन है ना यहाँ पर पूरा शोकेस कर रखा है, और यहाँ पर ये भी ऐसे जॉयस्टिक जैसा ही काम करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पर ये फ्रंट फायर भी है और ये बैक फायर भी है, मतलब ये 360 साउंड एक्सपीरियंस करवाता है, जो कि ये नहीं करवा सकता। वरना देखोगे तो ये भी 20 वॉट का है और ये भी 20 वॉट का है, लेकिन जो सराउंड वाला सीन है ना इसमें ज्यादा बेटर आता है, बेस भी ज्यादा आता है, और इसी चीज का पैसा भी ज्यादा हम लोग दे रहे हैं। बाकी ये 30 हर्ट्ज का बैटरी बैकअप देता है, और ये अराउंड कुछ 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। और दोनों ही
IP67 की रेटिंग को सपोर्ट भी करते हैं, तो पानी वानी में गिर पड़ भी गया तो भी कोई ज्यादा इशू नहीं है। बाकी देखोगे ना ब्लूटूथ में यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, मतलब 5.1 ही मिलता है। अभी इसमें एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर मैं इसका एक्सपीरियंस बताऊं तो जिस साइज में आता है ना वहां पर ये अच्छा लाउडर एक्सपीरियंस करवा देता है। कोई ज्यादा बेस नहीं आता, ठीक ठाक आता है मैं सही कहूंगा तो। बाकी इसके वोकल्स बहुत इनहैंस होकर आते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप मार्शल के दो प्रोडक्ट एक साथ यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक आपने यहाँ लगा दिया, एक आपने वहां कोने में लगा दिया, आपको ऐसे यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। इनकी एप्लीकेशन के थ्रू कर पाओगे जहां पर दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनमें ना लैगीनेस नहीं आती। और यही मैंने ना विदाउट मतलब ट्राई करके देखी थी। एक मार्शल था और एक दूसरा कोई ब्रांड का स्पीकर था, तो इसमें और उसमें साउंड डिले आ रहा था, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा था। एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस आता है अगर आप सेम ब्रांड मतलब एज ए TWS टाइप में यूज कर सकते हो ऐसे। बाकी मार्शल का एक साउंड सिग्नेचर है, इसका तो मैं ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा बेस को लेकर, बट मुझे लगा था कि इसके अंदर बेस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बट मुझे वो ठीक ही देखने मिला, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं था। और इसी साइज में इवन इससे कम प्राइस के अंदर थोड़ा सा बीच में वो तो 7,000 तक 8,000 तक भी मिल रहा था, सोनी के ULT फील्ड 1 वायरलेस स्पीकर आते हैं। वो बहुत ज्यादा लाउडर एक्सपीरियंस करवाते हैं, बहुत ज्यादा लाउडर बेस आता है। इसके अंदर वो 360 होने के बाद में भी मुझे कम देखने मिला। तो अगर आप मार्शल एक्सपीरियंस करना चाहते हो, 13,000 जितना एक्सपीरियंस तगड़ा साउंड नहीं कहूंगा मैं, है साउंड अच्छा, बट इसके कम प्राइस में सोनी का जो ULT फील्ड 1 आता है ना वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल साउंड एक्सपीरियंस करवाता है। और जो एप्लीकेशन में आपको ऐप भी मिलती है इनकी, जब कनेक्ट करोगे तो इसे वहां पर कुछ साउंड मोड्स भी मिल जाते हैं, जहां पर इनका एक बेस मोड भी है और मार्शल सिग्नेचर मोड आता है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बुरा साउंड करता है, पर मैं ये कहूंगा इससे कम प्राइस में इससे बेटर साउंड करने वाला सोनी ULT फील्ड 1 है, वो मैं कह सकता हूँ। बट हाँ भाई लग्जरी दिखता है भाई, सही बताऊं तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हो ये वाले स्पीकर तो डेफिनेटली कर सकते हो, वरना मैं सोनी ULT 1 भी आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। और हाँ ये छोटा वाला भी सॉर्टेड है, पर इसी प्राइस में वो बड़ा वाला आ जाएगा, तो सोनी वाला क्यों ना ले। बाकी ये वो सारे गैजेट्स थे जो हमने आज के वीडियो में आपको बताए। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो इनके बाय लिंक्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन जहां पर भी मिल रहा होगा, जो भी लिंक्स होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और इस सीरीज को यार थोड़ा सा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे और ऐसी गैजेट वाली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, बट सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इनको मंगाने में बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।